Hello students, welcome to our YouTube channel. Students, today we are going to discuss about the new chapter of basic math. आज हम बेसिक मैथ का नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट? फ्रैक्शन, भिन्न। इससे पहले भी हम 4 चैप्टर जो है बेसिक मैथ्स के ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज का जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है स्टूडेंट ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब देखो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले आता है फ्रैक्शन होता क्या है? भिन्न। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, ये वह संख्या जो पूर्ण होता है होल नंबर का कोई भाग निरूपित करती है। ठीक है, पूर्ण संख्या का यानी कि होल नंबर का कोई भी भाग निरूपित कर सकती है। यह पूर्ण जो होती है यह अकेली वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। ठीक है, वस्तुओं का समूह भी हो सकता है और अकेली वस्तु भी ये हो सकती है। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट हम जो है फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन का एक एग्जांपल लेके देखेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगा कि फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। सपोज कि मेरे पास एक बॉक्स है जिसके 4 पार्टीशन है। ठीक है, 4 पार्टीशन है, इसमें से ये एक पार्ट ऐसा है जो फिल है। ठीक है, तो जो भिन्न होगा, भिन्न को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? ठीक है, भिन्न को हम कैसे लिखते हैं? भिन्न को हमेशा अंश और हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अंश और हर के रूप में लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अंश होता है डिनोमिनेटर और जो हर होता है आपका डिनोमिनेटर और जो अंश होता है वो क्या होता है आपका न्यूमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर होता है। और इसको स्टूडेंट हम लिखते कैसे हैं? हमेशा किस तरह से लिखते हैं? अंश बटे में हर, इस तरह से हम लिखते हैं। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखो जैसे मान लो कि मेरे पास ये 1 और 4 है ना, तो मैंने सपोज इसको ऐसे लिखा 1/4। ठीक है, 1/4 क्यों लिखा? क्योंकि ये 4 है टोटल लेकिन इसमें से एक फिल है, तो मैंने 1/4 लिखा। अब जो आपका 1 है, ऊपर वाला जो 1 है वो क्या है आपका? अंश। ठीक है, अंश यानी कि न्यूमिनेटर। और नीचे वाला क्या आपका? हर यानी कि डिनोमिनेटर। अब देखो हमने इसको इस टाइप से क्यों लिखा है। यहाँ 1/4 के लिए हम एक पूर्ण यानी कि पूरा का पूरा जो वर्क है, ठीक है, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 पार्टीशन हो गए इसमें से। ठीक है, तो इसमें से कोई एक हिस्सा या कोई भी एक भाग जो है इसको मैंने छायांकित कर दिया। ठीक है, तो मैं अब ये कहूंगी कि ये 4 जो भाग हैं वो तो नीचे लिखेंगे हम हर है, और जो इसमें से जो छायांकित भाग है वो क्या आपका? अंश है। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, और यदि मैं इसको पूरा का पूरा निकाल के देखती हूँ, जो यानी कि इसका आयत का जो ये संपूर्ण आकृति है, इसको अगर हम पूर्ण मानते हैं तो इसके चारों भागों को हम कैसे लिखते हैं? 4/4। ठीक है, अगर ये ना होता तो ये मैं ऐसे लिखती 4/4 यानी कि 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक भाग छायांकित था इसलिए इसको क्या लिखा? ये आपका अंश हो गया और ये आपका हर हो गया टोटल, तो मैंने इसको इस टाइप में लिखा 1/4। इस टाइप से मैंने इसको निरूपित किया है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ से? आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको जरा पहले नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको और चीज बताती हूँ। जब मान लो कि एक भाग इसका छायांकित है, उसको 1/4 में तुमने लिखा है ना, अगर मैं इसको आपको मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये टोटल 1 के इक्वल है। कैसे है देखो, जैसे ये है, ठीक है, ये जो आपका ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला जो है ये भी 1/4 है। ठीक है, तो जब इन सबको कलेक्ट कर देंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा 1 आयतकार है। ठीक है, अगर हम छायांकित भाग को निकालेंगे और बिना छायांकित भाग को निकालेंगे तब हम कैसे निकालेंगे इसको? एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे करवाती हूँ आपको। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। अब देखो जरा ध्यान से देखना, जैसे मैंने इन चारों भागों में से एक भाग को अलग कर लिया। ये 4 भाग थे, इस भाग को मैंने अलग कर लिया, ये जो छायांकित था ना वो यहाँ रख लिया। ठीक है, अब ये 1/4 है, 1/4 है, ये 1/4 है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होएगा? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 3/4। और जो ये अकेला है ये क्या है? ये 1/4 है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट है कि किसी आकृति या वस्तु का जो बराबर बराबर जो मैंने 4 भागों में बांटा है वो तो क्या निकला था हमारा? जो हर भाग है 1/4 है ना, तो इसको निकाल देने से जो पूर्ण होगा ना, पूर्ण शेष, इसको जो मैंने निकाल दिया तो पूर्ण शेष बचेगा 3/4 आपका। ठीक है, तो ये आप इस तरह से भी करके दिखा सकते हो, और अगर जैसे मैंने पहले तरीके से किया था वो भी बहुत इजी तरीका है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे ये छायांकित भाग था आपका, ठीक है, ये पूरा 1/4 है,
वैसे टोटल कितना है ये है 4/4, यानी कि 1 के इक्वल है पूरा, तो ये इसके इक्वल है। और अगर छायांकित भाग की बात करते हैं तो ये इतना है। अब वो आपसे पूछेगा कि जो छायांकित भाग नहीं है वो कितना है, तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे आप। एक तो ये तरीका है, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। एक ये तरीका है जो बिल्कुल ईजी है। देखो छायांकित भाग तो है 1/4 और टोटल भाग कितना है 1 है, ठीक है ना। तो देखो 1 - 1/4 कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो 3/4 आएगा, ठीक है। तो ये 2 मेथड हो गया आपके, एक मेथड ये और एक मेथड ये हो गया, ठीक है। आप जैसे मर्जी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखो भिन्न के जो अंश और हर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला पार्ट रहेगा उसके अंदर हम अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ अभी हम अंश और हर के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो भिन्न के अंश और हर हैं। अंश यानी कि न्यूमिनेटर और हर क्या होता है डिनोमिनेटर। जो अंश होता है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है और जो नीचे लिखा जाता है वो होता है डिनोमिनेटर। मैंने मान लो कि 5/12 ये लिख दिया आपका, ठीक है, 5/12, ठीक है। इसके अंदर 5 क्या है आपका अंश, अंश क्या है आपका 5, और हर क्या है आपका 12, ठीक है। 5 क्या है आपका अंश और 12 क्या है हर। इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको हम रीड करते हैं 5/12, क्या करते हैं 5/12, यानी कि 12 का 5वां हिस्सा। क्या पढ़ते हैं इसको, 12 का 5वां हिस्सा, 12 का 5th भाग, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिनोट करूंगी, किस तरह से मैं इसको डिनोट करूंगी, सपोज कि मैं यहाँ पर 5/12 पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। यानी कि मेरे पास टोटल जो स्क्वायर है, टोटल जो बॉक्सेज है वो है 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 6 12, ठीक है। टोटल तो है 12 भाग, ठीक है। लेकिन उसमें से छायांकित भाग कितने हैं 5, यानी कि ये 5 भाग कितने हैं आपके छायांकित भाग हैं, ये इस तरह से। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि ये क्या है 5/12 है, ठीक है। ये इसका 5/12 है। अब यहाँ पर जो 12 है ये क्या शो करता है, 12 आपका क्या शो करता है, ये दिखाता है कि बराबर भागों की वह संख्या है जिसमें एक पूर्ण को बांटा गया है, ठीक है। जो 12 है ये क्या दिखाता है आपका, 12 जो है आपका हर है, ठीक है। और हर क्या दिखाता है आपको, बराबर भागों की वह संख्या जिनमें एक पूर्ण है होल नंबर को बांटा है, ठीक है। और जो आपका अंश है, अंश क्या है 5 है ना आपका अंश, ठीक है। अंश क्या शो करता है, अंश 5 है, ये क्या दिखाता है, यह है बराबर भागों की यह संख्या जो सभी 12 जो 12 है आपके भागों में से लिए गए हैं। नोट कर लो स्टूडेंट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपका जो हर है यानी कि 12 है वो क्या दर्शाता है, अंश जो है 5 वो क्या दर्शाता है, 5 तो ये दर्शाता है कि जो बराबर भागों की संख्या जो 12 है उसमें से लिए गए हैं, 12 है टोटल, इसमें से हमने लिए कितने हैं 5, तो ये आपका अंश यानी कि 5 दर्शाता है। हर क्या दर्शाता है आपका बराबर भागों की वह संख्या जिसमें एक पूर्ण को बांटा गया है, ठीक है। पूर्ण को किसमें बांटा गया है, वो आपका 12 है, ठीक है। ये अंश और हर होते हैं। यहाँ पर हम बड़े ध्यान से देखते हैं तो क्या देखेंगे, ये जो है आपका ये 1/12 जो ये भाग है टोटल, ठीक है। 1/12 1/12 1/12 1/12, तो ये टोटल कितने हैं 12 हैं। तो इनको 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 12 है ना टोटल बॉक्सेस, 1/12 1/12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सोल्व करेंगे क्या आएगा 12/12 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा वर्ग कितना आ गया तुम्हारा 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हाफ हाफ की बात करते हैं तो ये हमारा इस तरह से बनता है। और जब 5 वाले ये जो 5 है आपके ये क्या है आपके अंश हैं ये, ठीक है। तो अब देखो अगर मुझे 3/7 लिखना है, 3/7 को किस तरह से डिनोट करेंगे हम, तो 7 जो है आप वर्ग में ले लो या आयतकार में ले लो, किसी तरह से मर्जी जो है वो आप उनको ले सकते हो। अब पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है CTET में, इसके अंश और हर से रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखो छायांकित भाग का अंश और हर बताओ, इस तरह से आ जाएगा आपका क्वेश्चन, इस तरह से आकृति बनी हुई आएगी आपकी, जिसमें से आपके 2 या 3 जो बॉक्सेस हैं वो फिल होंगे, ठीक है। इसमें से अंश और हर बताओ, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन आ जाते हैं तुम्हारे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो आपको सही करना होता है। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले अंश हम लिखेंगे जो फील्ड हैं 1 2 3, तो 3 फील्ड है, 3 ऊपर लिख दिया। अब टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3/8 है ये, ठीक है, 3/8 है ये,
ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1/8 1/8 1/8 सबको करके, और जो आपने ये निकालने हैं फील्ड 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 3 वाले का तो ये निकल जाएगा। और इसके अलावा जो वेकेंट है 1 2 3 4 5 वो है 5, तो 1/8 को 5 टाइम लिखेंगे। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस कर देना तो तुम्हारे ये निकल आएंगे, वरना ये इजी तरीका तो यही है जो मैंने आपको बताया, इनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3/8 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज एक और आकृति दिखा देती हूँ मैं आपकी। ये देखो इस तरह से ये फील्ड है, ये अंदर वाला जो है ये फील्ड है। बताओ यहाँ पर अंश क्या होगा और हर क्या होगा। तो अंश देखो यहाँ पर इसको कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो ये फील्ड कितना है 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो छायांकित भागों के लिए हम कैसे, छायांकित भागों को हम कैसे लिखते हैं, इन फ्रैक्शंस को, शेडेड को। जो भिन्न का अंश होता है ना वो छायांकित भाग होता है, याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, भिन्न का जो अंश होता है, भिन्न का अंश जो होता है वो छायांकित होता है। छायांकित जो भाग दिया होता है ना, छायांकित भाग वो भिन्न का अंश होता है। ठीक है, और भिन्न का हर कौन सा होता है, हर क्या होता है आपका, छायांकित भाग, छायांकित भाग प्लस जो खाली भाग होता है या सफेद भाग। ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है आपका, भिन्न, हर, भिन्न का हर। ठीक है, तब देखो यहाँ पर इसको अप्लाई करके भी दे सकते हो। तो देखो भिन्न का अंश क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, और हर क्या है इसका, इन चारों को देखो 1 2 3 4। ठीक है, सबको फिल वाले को भी गिनना है और दूसरे को भी, सफेद भाग को भी और फिल भाग को भी। तो इस तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो छायांकित भाग है इनके लिए भिन्न और जो आपके है भिन्न है, इनको किस तरह से लिखा जाता है, इनकी भिन्न के अंश को किस तरह से लिखा जाता है, हर को किस तरह से लिखा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो छायांकित भाग होता है वो क्या होता है, भिन्न का अंश होता है, और जो छायांकित भाग प्लस सफेद भाग यानी कि टोटल जो है वो क्या होता है, भिन्न का हर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी आकृति आएगी, तो इसके लिए हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, छायांकित भाग। तो छायांकित भाग यानी कि शेडेड एरिया, यानी कि शेडेड एरिया कितना है यहाँ पर, 1 2 3 3 है। ठीक है, और इसका मतलब जो छायांकित, छायांकित भाग प्लस सफेद भाग, ये कितना है टोटल, देखो छायांकित तो था 3 प्लस सफेद भाग कितना है 1 2 3 4 5 6 6, यानी कि टोटल हो गया आपका 9। ठीक है, तो अब आपको किस वे में लिखना है, अंश डिवाइडेड बाय हर। अंश क्या होता है स्टूडेंट, अंश होता है आपका छायांकित भाग। तो छायांकित भाग कितना है 3 डिवाइडेड बाय छायांकित प्लस सफेद को हर कहते हैं, तो ये कितना है आपका 9। तो 3/9, इसको अगर आप कट कर सकते हो तो कट कर दो। ठीक है, तो ये कट करके आएगा 1/3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सोल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो एक और मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, आपने वो ट्राई करना है। यहाँ पर आपका जो ये स्क्वायर दे रखा है इसके अंदर ये सारे भाग छायांकित हैं, सिर्फ एक है वेकेंट। ठीक है, तो आपने ये बताना है इसमें से कितने भाग, क्या हर और अंश क्या बनेगा आपका। ठीक है, तो ये आपने बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो इस तरह से ये सम करने हमने। अगले जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे कि जो भिन्न होते हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो भिन्नों के टाइप करेंगे और साथ ही उस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, और भी काफी सारे टॉपिक है हमारे इसमें, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ इसमें अभी छायांकित भाग जो है वो निकालने सीखे और देखा है कि फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट हम इनके प्रकार देखेंगे। ठीक है, छायांकित भागों के यानी जितने भी आपके जो अंश है या हर है ये भिन्न है, किस किस टाइप की भिन्न होती है। ठीक है, वो भिन्नों के हम प्रकार जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।